तो ये सुबह सुबह पूरी हलवा किस चीज़ की खुशी में इतना सब कुछ हो रहा है क्या आज, ये सब देखने के लिए पूरा व्लॉग में बने रहिए। वीडियो स्किप मत कीजिए, तभी पता चलेगा क्या हो रहा है। हम बैठ गए माता रानी की पूजा करने के लिए। कौन सी माता रानी की पूजा और क्यों हो रही है? तो ये हो रही है आज हमारे यहाँ बोलते हैं कोला देवी का जो मंदिर है, कोला देवी माता की कढ़ाई हो रही है। तो मतलब कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि माता को आज नवरात्र में पूजा करते हैं, तो उनकी कढ़ाई करी। मेरे बेटा देखिए, मेरे बेटा मेरे को आशीर्वाद दे रहा है। मैंने कहा अच्छे से देख, कितना खुशी होती है जब आपके बच्चे आपके लिए कुछ करते हैं। तो मतलब कि बहुत खुशी हो रही थी। रुद्रांश तो बिल्कुल ऐसे ही। हेलो गाइस, मिलते हैं मेरे आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा व्लॉग देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप व्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए, रिक्वेस्ट है ये। तो वही इसी के साथ साथ मैंने अपने टब में सरफ सुरफ घोल लिया था। अब मैं करूँगी इनकी। आज मैंने अपने कपड़े ये दरी निकाल रखी थी क्योंकि आज थोड़ा मौसम सही था। अभी तो सुबह का टाइम सही है, पर शाम तक देखेंगे क्या होगा, पर धो तो देती हूँ। लेकिन वैसे आज मुझे सारे काम में बहुत लेट हो गया था, सुबह से मेरा काम इधर उधर हो रहा है, तो इसलिए। पर मैं इनको धोने के लिए बैठ ही गई थी क्योंकि जो काम हो जाता कल कल के चक्कर में रहता है ना, तो भाई काम ऐसे ही रुक जाता है। 2 दिन से निकालना सोच रही थी मैंने, पर कभी टाइम ही नहीं मिल रहा था, कभी आज कभी कल ऐसे ही हो रहा था। लेकिन फिर आज निकाली थी। फिर भाई मैंने कल के व्लॉग में बताया था मेरी बेटी आज आई नहीं है। मैंने आज उसको सुबह फ़ोन किया, रुद्रांश ने कहा दीदी, मतलब रुद्रांश ने तो उससे बात ही नहीं की। नहीं मैं नहीं बात करूँगा, और आराध्या तो आने के लिए बिल्कुल मना कर रही कि नहीं मम्मा मैं नहीं आऊँगी आज, मैं तो कल आऊँगी। मतलब कि देखो अब उसकी ना वहाँ पे ना उसकी मासी है ना कोई, बस अपनी नानी के पास है। तो ये चीज़ है। तो भाई इसी के साथ मैंने फटाफट से अपनी दरी दूरी भिगोई। मैंने मशीन में भी कपड़े डाल रखे क्योंकि मैंने मशीन आज कपड़े भी बहुत हो रखे थे क्योंकि बारिश की वजह से, क्योंकि जो हल्के कपड़े होते हैं वही धो रही थी मैं। फिर मैंने सोचा जब धूप होगी भारी कपड़े तब धोऊंगी। तो उसी के साथ साथ फटाफट से मैंने इसमें रगड़े रूड़े मारे क्योंकि मैंने ये भिगो रखी थी। पहले मैंने सुबह वैसे गर्म पानी में भिगोई थी। गर्म पानी में भिगो के रखते हैं ना, तो हमें इसमें जो भी मेल धूल मिट्टी होती है जल्दी निकल जाती है। तो वैसे मैंने इसको गर्म पानी में भिगो रखा था सुबह से। अभी है कि थोड़ा सा ब्रश करके फटाफट से इसमें जो भी होगा निकल जाएगा। लेकिन भाई ज़िंदगी का पता नहीं चलता, मतलब सुबह से इतने अस्त व्यस्त रहते हैं, मतलब ये नहीं पता चलता हमें क्या करना है क्या नहीं। तो ज़िंदगी ऐसी है, पूछो ही मत ज़िंदगी का तो क्या है क्या नहीं है। उसी के साथ मैंने जो वॉशिंग मशीन में कपड़े मारे थे वो भी घूम घूम के रेडी हो चुके थे वॉशिंग मशीन ने, वो भी धुल दिए थे। वॉशिंग मशीन में कपड़े ये है कि पर जो गंदे कपड़े तो उसमें थोड़ा रगड़ा मारने के लिए बाहर निकालने ही पड़ेंगे, लेकिन जो साफ़ होता है उनको तो फटाफट हो जाता है। लेकिन और कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा मेरी बेटी की छुट्टियाँ पड़ी थी, मैं उसकी ड्रेस धो धाके उसकी ड्रेस प्रेस करके रख दूँगी। ये कपड़े मेरे धुल गए थे अच्छे से। सबसे बड़ी बात है दरी, दरी को बहुत मुश्किल है क्योंकि दरी बहुत भारी है, तो दरी बहुत हुआ है। तो 2 दरी थी, मैंने एक आज धोई है और एक कल धोऊंगी मैं, क्योंकि दोनों एक साथ फ्यूज जाते हैं। अगर बारिश आ जाए कुछ हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत इतनी हो जाए क्योंकि फिर मैंने फटाफट इसको निकाल दिया। फिर फटाफट से मैं अपना खाना खुना बनाने की तैयार करूँगी। मेरे तो वैसे आजकल वर्क चल रहा है, मेरे तो खाने का नहीं है, पर जो और है उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने फटाफट से मैंने कहा इसको धो धा के डाल देती हूँ। जितना बारिश या थोड़ी मौसम ख़राब नहीं होगा इतना थोड़ा इसका पानी निकल जाएगा। अब वैसे वॉशिंग मशीन में ये ड्राई नहीं होगी क्योंकि बड़ी है, वरना ड्राई हो जाए तब इतनी दिक्कत नहीं होती, कहीं भी फैला दो। पर अगर नहीं वो हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसी के साथ साथ मैंने इसको फटाफट से वो किया। तो आजकल हमारे यहाँ तो नवरात्रों के व्रत चल रहे हैं। वैसे तो नवरात्रों के व्रत में ही हमारे यहाँ वैसे कढ़ाई भी करते हैं। एक कढ़ाई हमने सुबह की थी, एक कढ़ाई में करूँगी शाम को करूँगी क्योंकि जो, तो ये देखिए भाई इसी के साथ मौसम ख़राब हो चुका है। ये हमने सुबह सरसों डाली थी सूखने के लिए। मतलब हमने पहले जिस दिन फर्स्ट नवरात्रा था उस दिन डाली थी, उस दिन तो 1 घंटे में मौसम ख़राब हो गया था। ये आज भी देखिए, पर आज ये सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन मौसम देखिए बुरा हाल है मौसम का। तो फिर हमने फटाफट से मैंने भरी और हमारे यहाँ सब ने भरी मिल करके। तो भाई भरी भूरी ये फिर थोड़ी सी खिन गई थी, मैंने फटाफट से इकट्ठी करी। इसके बाद मैं करूँगी अपना और काम, क्योंकि ये मौसम भी भाई कुछ कह ही नहीं सकते। बिन मौसम की बरसात हो रही है, कभी भी कैसे ही हो जाता है। अब ये हो रहा है कि मतलब कि कुछ काम करने के लिए डालो एकदम से, फिर मतलब कि वरना ये होता था कि 3-4 दिन तक ये अच्छे से सूखनी चाहिए थी हमारी सरसों, तब ये सही रहती। लेकिन ये बार बार मौसम ख़राब होता, फिर सुबह को डालो फिर एकदम से भरो, मतलब काम फैला रहता है इस वजह से। फिर लेकिन मैं सारी जितनी फैली हुई थी, क्योंकि जगह जगह पर खिन रखी थी, ये रुद्रांश बैठा होता, ये बार बार वो करा था। मैंने सारी समेट ली क्योंकि फिर बारिश आ जाती है, बारिश में चिपक जाते हैं यहाँ पे दाने। इससे मैंने सारी इकट्ठी कर ली। भाई बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए वेस्ट नहीं करनी है बिल्कुल भी, सारी उठानी है, मेहनत लगती है हर चीज़ में। तो उसी के साथ भैया आज मैं बहुत थक चुकी थी, मैं बैठ गई थी। फिर थोड़ी देर, फिर इतनी देर में रुद्रांश मेरे पास आ जाता, बोल रहा मम्मा क्या? मैंने कहा भैया आज टांगे बहुत दर्द कर रही। फिर कह रहा मम्मा मैं दबा देता हूँ आपकी टांगे। मैंने कहा बेटा दबा दे, कमरे का भी देख, मतलब कि कमरे में सुबह को सही करो, थोड़ी देर में ऐसा कर देंगे ना। आज मैंने दरी दूरी हटाई थी, तो मतलब दरी के बिना मेरे बेड पे पन्नी बिछा के रखती हूँ, तो इस वजह से चादर बहुत फिसलती है। तो उसी कारण ही देखिए पूरा बुरा हाल करके रखते हैं। तो भैया ये रुद्रांश देखिए कैसे कैसे बंदर जैसे मुंह बना रहा है। कह रहा मम्मा दीदी तो आई नहीं, मैं ही कर रहा हूँ आपकी हेल्प। मैंने कहा अच्छा। कह रहा हाँ जी मम्मा। मैंने कहा हाँ। फिर कह रहा मम्मा मैं आपके पैर दबाऊँ। मैंने कहा दबा दें।
वैसा बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, मतलब कि बच्चों को शुरू से आप जैसा ढालते हो ना बच्चा वैसे ही चलता जाएगा। इसलिए बच्चों को शुरू से ही संस्कार डालने चाहिए उसके अंदर। बोलते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो सेम वही चीज़ है कि आप शुरू से जब उसको जैसे राह पे चलाओगे बच्चा वैसे ही चलता है। तो ये देखिए भाई उसी के साथ ये हमारा घी, देखिए गाय का देसी घी। तो ये बन के देखिए कैसा होगा, ये हमारी गाय थी, नई गाय थी, हम लेके आए थे, तो ये उसका घी है। तो हमारे जो गाय मतलब कि नई गाय होती है, ब्याती है, कुछ भी होता है, तो पहले उस घी की कढ़ाई करते हैं, उसका घी को माता रानी को भोग लगाते हैं, फिर जाकर उस घी को हम यूज़ करते हैं, किसी के यहाँ देते हैं, मतलब लासी वगैरह। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।